नेक्स्ट है बच्चों सिलेक्टिंग हाउ टू एडवांस स्लाइड। एडवांस स्लाइड को आप कैसे सिलेक्ट करोगे? टू सिलेक्ट हाउ टू एडवांस स्लाइड इन अ स्लाइड शो वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप के अकॉर्डिंग जो है हम एडवांस जो स्लाइड है वो सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द एनिमेशन टेप। ओके बच्चों, स्टेप 2 choose to advance to mouse click or automatically after a set number of seconds। ठीक है, कुछ समय बाद जो ऑटोमेटिकली आपका सेट सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो मैं जितने पावर पॉइंट्स में स्टेप्स जो पढ़ रही हूँ बच्चों, ये प्रैक्टिकल ही आप करोगे तो समझ में आएगा, इसलिए एक बार इसको रीडिंग के अकॉर्डिंग ही समझ लेना। नेक्स्ट है आपका एनिमेशन टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, है ना। एनिमेशन इज द प्रोसेस बाय विच मल्टीपल पेजेस आर डिस्प्ले रैपिडली इन अ सीक्वेंस। ठीक है, एनिमेशन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें क्या मल्टीपल बहुत सारे जो पेजेस जो होते हैं वो शीघ्रता से सीक्वेंस अकॉर्डिंग आगे से आगे आते रहते हैं, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, सच दैट द इमेज अपीयर ऑन बी इन मोशन, और वो मोशन के साथ सामने क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं। इट इज द एडिशन ऑफ स्पेशल विजुअल साउंड इफेक्ट टू द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स ऑन अ स्लाइड। एनिमेशन कैन बी यूज फॉर एनी और ऑल द फॉलोइंग पर्पस। एनिमेशन का जो हम यूज करते हैं वो कई प्रकार से कर सकते हैं, और किस First is to emphasize on important information in the slide, then to control the order in the which information is displayed on the slide, then to hold the animation and interested to the audience. You can set the timing and order of the animation। ठीक है बच्चों, तो कई पर्पज हम एनिमेशन का यूज कर सकते हैं। स्लाइड शो का जो एम्फासिस है, कंट्रोल है, वो हम एनिमेशन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड एनिमेशन। अब स्लाइड में आप एनिमेशन कैसे शो करोगे? स्लाइड एनिमेशन इफेक्ट और प्री डिफाइंड स्पेशल इफेक्ट दैट यू कैन ऐड टू ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। स्लाइड के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट मतलब जो लिखा हुआ पार्ट है वो ऑब्जेक्ट। The various steps to apply animation effect are: step 1, slide the object you want to animate. Then step 2, click on the animation tab on the ribbon and select custom animation from animation group. A custom animation task may appear. Then step 3, click add effect। ठीक है, किस पे क्लिक कर रहे हो आप? एड इफेक्ट पे। A drop down menu appear on the task pane. Step 4, on the selecting one of the option from the drop down menu, another menu appear. Choose the appropriate effect from the sub menu. And step 5, in the task pane under the modify box there are 3 other options available: start, direction and speed। ठीक है, 3 डायरेक्शन आपके सामने आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपको सिलेक्ट करना है डायरेक्शन पे या स्पीड पे, तो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट हैज 3 मोर चॉइस, आप 3 मोर चॉइस आ जाएगी आपका। ऑन क्लिक, विथ यू प्रीवियस एंड आफ्टर प्रीवियस, आपको बाद वाला देखना है या पहले साथ में देखना है या क्लिक करना है, ये 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। एनिमेशन इवन बीइंग टू क्लिकिंग द माउस ऑन द स्लाइड, द अदर 2 ऑप्शन चेंज with the change of the effect option. You can see the effect on the slide by clicking the play button or see it in the slideshow. When you click on the slideshow option, you can see the preview of the animation or slide के ऊपर जो है आप preview देख सकते हो। Select the slide you wish to preview and click on the auto preview button. Next, PowerPoint presenter. Presenter view is a great way for us to view our presentation with our speaker notes on one computer, while the audience view the notes-free presentation on a different monitor. In presenter view, icons and buttons are large enough to navigate easily, even when we are using an unfamiliar keyboard or mouse. Presenter view offer the following tools to make it easier for us to presentation information। अब प्रेजेंटर जो व्यू ऑफर है वो किस प्रकार जो है हमारे लिए प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन को इजी बनाता है। फर्स्ट पॉइंट है, वी कैन यूज थंबनेल्स टू सिलेक्ट स्लाइड आउट ऑफ सीक्वेंस
and create a customized presentation for our audience. Then speaker notes are shown in large clear types, so what we can use them as a script for our presentation. We can darken or lighten the screen during our presentation and the resume where we left off. हम अपने स्लाइड के अंदर जो है कुछ जो इफेक्ट लाइटन का या लाइटन का भी स्क्रीन चलाते समय दे सकते हैं. क्रिएटिंग स्पीकर नोट्स. अब हम क्या करें, क्रिएटिंग स्पीकर नोट्स को आप कैसे क्रिएट करोगे. स्पीकर नोट्स और नोट्स पेजेस आर नोट्स एडेड टू द प्रेजेंटेशन स्लाइड एज अ references or for the presenter. They allow us to create for each slide. The various steps to add speaker notes are shown. अब स्पीकर एड टू नोट्स आप कर रहे हो वो इसके स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे. फर्स्ट सेलेक्ट द स्लाइड. स्लाइड पे क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट द स्लाइड्स. स्लाइड पे क्या करना है आपको, सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट स्टेप 2, go to view tab of MS PowerPoint window and select notes page. Option from the presentation view group. Click to add text collection appear below the slide. और नीचे की तरफ जो स्लाइड वो आपके सामने शो हो जाएगी. स्टेप 3 टाइप इन द नोट्स फॉर दैट स्लाइड. और आप टाइप कर देंगे स्लाइड के ऊपर. ठीक है. रनिंग अ स्लाइड शो. अब स्लाइड शो को रन करना है, मतलब चलाना है आपको किसके ऊपर, कंप्यूटर के अंदर. तो यू कैन रन योर प्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग वेज. फर्स्ट टू स्टार्ट द स्लाइड शो, क्लिक टू द स्लाइड शो button of the presentation views group on the view tab. Then use the arrow keys at the bottom of the screen to move forward and backward in the presentation. Third, press the escape key is and the slide show. escape की जैसे आप प्रेस कर दोगे तो लास्ट वाली स्लाइड शो पे आप आ जाओगे. प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन. जैसे आपने प्रेजेंटेशन शो कर दिया है ना, रनिंग कर दिया. उसके बाद अगर आपको इसका प्रिंट आउट भी निकालना है तो कैसे आप प्रिंट आउट निकालोगे. देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन. दे आर फर्स्ट स्लाइड आर लाइक द पेज ऑफ द प्रेजेंटेशन. हैंड आउट्स. द ऑप्शन अलाउ you to have more slide in a page. Note page. This include the slide and the speaker notes. Outline views. This will print the outline of the presentation. शॉर्ट की कमांड कंट्रोल पी है इसका, और प्लस शॉर्ट की ये रन प्लस स्लाइड शो. अगर स्लाइड शो को जैसे आपको रन करना है तो कौन सी शॉर्ट की प्रेस करोगे, F5. ठीक है. और प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी आपको कीबोर्ड की हेल्प से आप कर सकते हो. ठीक है. The various steps to take printout are: first step, click on the Microsoft Office button, a drop down menu appear. Then step 2, click on print option, a print dialog box appear on the screen. Step 3, in the print dialog box, click on the arrow next to print. Next, step 4, choose the other option as required and click OK to print. ठीक है. बिफोर टैगिंग द प्रिंट आउट यू कैन सी इट प्रीव्यू. और प्रिंट आउट निकालने से पहले आप किसमें देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हो. स्टेप 5, टू एग्जिट प्रिंट प्रीव्यू क्लिक ऑन द क्लोज प्रिंट प्रीव्यू बटन. और प्रिंट प्रीव्यू से बाहर आने के लिए आप किस पे आप क्लिक करोगे, क्लोज प्रिंट पे करोगे तो आप उससे बाहर आ जाओगे. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आपका टिप्स फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन. अब प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ टिप्स बताए गए हैं जिसको आपको फॉलो करना है ना. फर्स्ट है, while designing and running a presentation the following points should be kept in mind. हम जब प्रेजेंटेशन को डिजाइन कर रहे हैं या उसको प्रेजेंटेशन को रन कर रहे हैं तो हमें कुछ जो पॉइंट्स है वो अपने माइंड में रखने चाहिए. क्या रखने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट है आपका स्लाइड्स शुड बी ऑफ अ कंसिस्ट डिजाइन थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन. आपका जो स्लाइड का जो प्रेजेंटेशन है वो डिजाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए. यूज ग्राफिक एंड पिक्चर्स टू मेक द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव. और आपके जो भी आप यूज करते हो आपको ग्राफिक्स और पिक्चर्स को यूज करते हुए प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना चाहिए. देन रिमूव अननेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक्स.
और जो भी अननेसेसरी, जो अनावश्यक जो चीजें हैं इंफॉर्मेशन के अंदर, ग्राफ्स के अंदर, उसको रिमूव कर देना चाहिए, मतलब वहां से हटा देना चाहिए। एज कंस्ट्रेटिंग बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर्स, और उस प्रेजेंटेशन के अंदर जो हमें टेक्स्ट कलर भी यूज करनी चाहिए। यूज मैक्सिमम 3 फॉन्ट फॉर द टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन, और मैक्सिमम जो अपन है 3 फॉन्ट साइज फॉन्ट जो है यूज टेक्स्ट प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। कीप द फॉन्ट्स कंसिस्ट ऑफ थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन का जो फॉन्ट है वो ध्यान में रखते हुए हमें थ्रू आउट करना चाहिए। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रेजेंटेशन। यूज टू मोर देन 6 बुलेट्स पर पेज, और हमें 6 बुलेट्स से ज्यादा जो है हमें पेजेस में यूज नहीं करनी चाहिए। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हम कितने बुलेट्स पर पेज पे बना सकते हैं? 6। देन टेक्स्ट अंडर bullets should be short idea, not complete sentence. Next, be sure to preview to the slideshow using a projector if it is required during a presentation. Words or graphics that are close to the edge of the screen may be cut off by the projector. तो बच्चों ये जो प्रेजेंटेशन के इफेक्टिव अपने को बताए गए हैं कि आप प्रेजेंटेशन को कितना आकर्षक बना सकते हो, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमें प्रेजेंटेशन को रेडी रखना चाहिए, प्रेजेंटेशन को तैयार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर पावर पॉइंट का आपका फिनिश हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ क्लास 6। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है आपका टिक मार्क द एप्रोप्रिएट आंसर इन ईच द फॉलोइंग। उपयुक्त जो आपका मार्क्स सही है उस पर आपको राइट का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू द ऑडियंस। क्या आएगा आपका? ऑडियंस के सामने प्रेजेंटेशन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे? MS पावर पॉइंट का। तो सी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। ठीक है बच्चों, सी के सामने। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्लाइड शो ऑप्शन इज देयर इन द डैश टेप। कौन से टेप में होती है? व्यू टेप के अंदर आपका स्लाइड शो ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ए के सामने राइट का साइन लगाना है। ठीक है, और फर्स्ट वाले में सी के सामने राइट का साइन लगाना है। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड है द डैश टेप अलाउ अस टू फॉर्मेट द पिक्चर एंड ग्राफिक्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? इंसर्ट, है ना। इंसर्ट के द्वारा हम जो है पिक्चर्स और ग्राफिक्स को वो अलाउ करता है। ठीक है, इंसर्ट पे आपने राइट किया सी के सामने। विच इज द शॉर्टकट कमांड टू रन अ स्लाइड शो। रन करने के लिए कौन सा शॉर्ट की कमांड है आपका? F5। बी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। ओके क्लास। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। विच इज द शॉर्टकट कमांड टू प्रिंट अ स्लाइड ना। कौन से प्रिंट करेगी स्लाइड, कौन सा कमांड प्रिंट करेगा स्लाइड को? तो कंट्रोल P। तो आपको P के सामने सी के सामने राइट का साइन लगाना है। ओके, यहां तक सबका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स को आपको लिखना है। फर्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस और स्लाइड। यस, दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको यहाँ पे ट्रू की स्पेलिंग कंप्लीट लिखनी है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में T लिखा है, बट आपको पूरी स्पेलिंग लिखनी है। सेकेंड है बच्चों द क्लिप आर्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट टेप। यस, दिस इज ट्रू। तो आपको T1 लिखना है, मतलब ट्रू की स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। द पिक्चर स्टाइल ग्रुप ऑफ द फॉर्मेट टेप कंट्रोल द अलाइनमेंट एंड द रोटेशन द पिक्चर। यस, तो दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स होगा। फोर्थ है वी कैन डाउनलोड वीडियो क्लिप फ्रॉम इंटरनेट एंड इंसर्ट देम आवर स्लाइड्स। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, वी कैन नॉट अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट इन द स्लाइड शॉर्ट रिव्यू। फॉल्स, ये क्या आएगा? फॉल्स। तो फॉल्स की स्पेलिंग यहाँ पे कंप्लीट आनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो बच्चों इस वाले फिल इन द ब्लैंक को आपको सेल्फ सॉल्व करना है। ठीक है,
वैसे तो आंसर आपको दिख रहे हैं, बट ईमानदारी से आप सेल्फ जो है सर्च करोगे। ठीक है, सॉरी, ये डू सेल्फ मुझे लिखना है, डू सेल्फ। तो फिल इन द ब्लैंक बच्चों आप सेल्फ करोगे। यहाँ आंसर आपको दिख गए हैं तो पर आप इसमें से देख के नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आ गया सब क्लास? ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आंसर से आपके क्वेश्चन आंसर इसकी पिक भेजी जाएगी आपको, तो उसमें उस पिक से देखिए कॉपी में करने हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो लेसन 4 जो है आपका फिनिश हो गया है। ओके, थैंक यू क्लास।